कहला अगर खाता है तो लगाता, कहला अगर खाता है तो लगाता, ये नहीं कि अब खा ही ले, कहला अगर खाता है तो लगाता, ये नहीं कि अब खा ही ले। आप अभी भी खाने की जरूरत है, बस कर दो यार, जान छोड़। जितनी मैंने अभी तक बातें की उनमें से मेरी बात गलत साबित करें। नहीं, बातें तो आपने सही किया है। तो जो बातें सही करता है वो पीटिएगा होता है। आप लाहौर से हैं? और ये डरते नहीं वैसे, तो डर ही जा रहे हैं डर ही जा रहे हैं मीडिया वो मुजफ्फर करते ने वो नहीं डर रहे ਉਹਨੇ वो ਗੱਲ तो ही चाह से करवा रहे हैं। नहीं चाह ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ तू तैयार ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਆਪਣੇ। हाँ ठीक है जी, ओके। एक मिनट अभी नहीं, ये तो लगा थोड़ा फोर्स तो अच्छा है। क्या बात है, देखा ना, टशन लोरी टशन पूरे हो रहे हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच से मोहब्बत करने वाले लोग मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर भी कर लेंगे, लेकिन जिनकी झूठ से दिली मोहब्बत है और सच से जो लोग नफरत करते हैं वो लोग लाजमी चैनल सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि शायद ज़मीर जागने का कोई चांस बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे साथ दो फैमिलीज इस वक्त मौजूद हैं, दो कपल्स मौजूद हैं। एक का ताल्लुक लाहौर से, एक का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ मुल्तान साइड से। तो इनसे पहले बात कर लेता हूँ लाहौर वालों से। जी प्यारे लाहौरी, आप क्या कहेंगे महंगाई के, मुझे पहले बताएं कि आपका ईमानदारी से सच बताना है आपने कि आपका किस पार्टी से ताल्लुक है, मतलब नून लीग से। अच्छा, एक मैं आपसे अगर बात कहूँ, चले आपसे थोड़ी सी वैसे मैं गपशप कर लेता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो नून लीग से मोहब्बत कब से है? पिछले 25 सालों से है। 25 साल के तो आप होंगे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो 25 सालों से मोहब्बत इस्माइली है ना, उन्हें लाइक किया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि उन्होंने मुल्क के लिए ही सब कुछ सोचा है। जब भी सोचा मुल्क के लिए सोचा है। मुल्क में रहना पसंद नहीं करते वो, तो मुल्क के लिए सोचे, लेकिन नहीं कि बच्चे मुल्क में रहना पसंद नहीं करते, मुल्क के लिए बड़ा कुछ किया है। जो खाता है लगाता भी है, ये कहते हैं, बहुत मशहूर है, वो मशहूर है जी, खाता है लगाता है, वो तो मशहूर है, वो तो ये भी कहते हैं, हो सकता है नहीं ये भी कह देंगे अभी। यही कहते हैं लाहौर वाले ज्यादा कहते हैं, यही है, बस खाता है भी तो लगाता भी है, इनका ज़हन सिर्फ लाहौर वाले ज्यादा कहते हैं ये बात। लेकिन पीपल पार्टी जब भी यही काम हुए हैं, काम हुए हैं। ठीक है, आपसे मैं एक बात करूंगा, लेकिन इनसे जरा थोड़ा सा आप, अच्छा तो जो मुल्क में रहना पसंद नहीं करते, उनके बच्चे बचपन से जब से पैदा हुए हैं, जब से वो संभाला बाहर ही रह रहे हैं, तो जो अपने मुल्क में रहना पसंद नहीं करते, उनका आपको पता है कि उनके बच्चों का ID कार्ड भी पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तान के शहरी नहीं है वो, तो वो मुल्क के खैरख्वाह कैसे हो सकते हैं? वो यूं कि जिनकी लॉयल्टी दूसरे मुल्कों के साथ है, जिन्होंने हल्फ दिया हुआ है वहां पे, जिसके बच्चों ने कि हम इस मुल्क के लायल हैं और इसी मुल्क की शहरियत है उनके पास, वो हमारे मुल्क के साथ मुखलिस कैसे हो सकते हैं? मुखलिस इसलिए हो सकते हैं कि उन्हें ये मुल्क गरीब तबका लगता है, इसलिए वो गरीब तबका लगता है। हाँ, अच्छा, इसलिए वो इस मुल्क में पिछले 12 साल से मुझे कोई नवाज शरीफ की एक ईद पाकिस्तान में बता दे। पिछले 12 साल से मुझे कोई नवाज शरीफ की एक ईद पाकिस्तान में बता दे। आप कह रहे हैं आपका अब तो मजबूरी है, जब मजबूरी नहीं थी तब मुझे कोई पिछले 12 साल में उसकी कोई एक ईद इस पाकिस्तानियों के साथ बता दें, अगर मनाई हो तो मैं जो कहेंगे मैं जुर्माना बता। अगर उन्होंने ईद इधर नहीं ना मनाई, लेकिन ऐसे शहरी उन्होंने जो बंदे सोच भी नहीं सकते थे उनकी भी ईद मनवाई है इधर, इतना सस्ता तरीका। क्या मतलब ईद बनाने, अच्छा ईद मनाने लंदन क्यों चले जाते हैं, मुझे ये तो बताइए। उसकी फैमिली है ना उधर, अब मैं क्या कहूँ यार, ठीक है फैमिली क्यों है उधर भाई? फैमिली उधर ही शुरू से, हमारे ऊपर सिर्फ वज़ीर आज़म बनने, हुक्मरान बनने के लिए वो पैदा हुए हैं। 50-50 हो गया, 50-50 हो गया। रियासत मदीना चाहता है, वो अभी अधिकार आई नहीं, इसके 3 सालों में अभी तक नहीं आई, तो ये रियासत मदीना कैसे बनी थी आपको पता है? 13 साल में कितने लोग मुसलमान हुए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे, आपको पता है? 13 साल की बात कर रहा हूँ, 2 साल की 2.5 साल की नहीं, 13 साल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे, दीन की तबलीग करने पे कितने लोग मुसलमान हुए थे पता है आपको? 40 लोग, टोटल 40 लोग, ठीक है। तो मदीना की रियासत में बन जाती है आपके ख्याल से? तो इधर जो हमारे रोल मॉडल हैं, जो नबी पाक जिनकी जो पाँव की खाक है उस पर भी हम कुर्बान, ठीक है, तो वो उनको इतनी मेहनत करनी पड़ी, तो एक आम जो हम बंदा नचीज जो उनके पाँव की खाक के बराबर है, हमें क्या करना पड़ेगा मदीना की रियासत बनाने के लिए? मतलब आप कहते हैं कि 70-72 साल से जो मुल्क बिगड़ा हुआ था, उजाड़ा हुआ था, ठीक है, हमारे मुल्क में करप्शन नहीं है, करप्शन ही गुर्बत नहीं है, काफी ज्यादा, बेरोजगारी नहीं है, बहुत ज्यादा, महंगाई नहीं है, बहुत ज्यादा, सब कुछ है ना। तो आज ही ये सब कुछ पैदा हुआ है, पहले नहीं था? पहले था पर कंट्रोल किया गया। कैसे कंट्रोल था? 2017 में जो है नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो टमाटर 300 रुपए किलो हुआ था कि नहीं बताएं? एक मरतबा हुआ था, एक मरतबा के लिए हुआ था। अच्छा, महीने के लिए, महीना कम है। 30 रुपए किलो वाली चीज, अच्छा 3 साल से मंगाई, एक मिनट, अब 3 साल से मंगाई, उनका आपको एक महीना कम लग रहा है। अभी किस तरह टमाटर बिक रहा है, आप ईमानदारी से बताएं?
अब तो मुनासिब हो गया रेट। 30 40 50 30 40 50 ठीक है। पहले कितना था अभी ये भाई आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें ईमानदारी से। आलू कितने रुपए केजी हुआ था पिछले महीने में बता। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सवाल जो करना है उसका जवाब दे देंगे। आप मुझे ईमानदारी से बताइएगा कि आपने जब 2017 में टमाटर 300 रुपए किलो 350 रुपए किलो तक गया था तो आपने कोई एहतजाज किया था या कोई शोर मचाया था? नहीं मचाया था ना? नहीं आपको नजर ही नहीं आया होगा उसको। वो इंडिया की आइटम थी, इंडिया ने थोड़ा देने से बंद कर दिया था, इसलिए ऐसे थोड़ा जो पाकिस्तान में था उसकी वजह से महंगा अच्छा हुआ। शार्ट हो गया था। हाँ शार्ट हो गया था। इसकी बारी क्या हुआ? इसकी बारी तो ये लेता ही नहीं है किसी से, ना देता ना लेता है, इस हर बंदे से ना देता है ना लेता है। आपने सच्ची बात कर दी यार, ना ये देता है किसी को ना ये लेता है किसी से। आप एक ईमानदारी से बात बताइएगा, सड़कों पे सोने वाले गरीब मजदूर जो सर्दियों में सड़कों पे सोते थे, जिनकी दिहाड़ी भी नहीं लगती थी, भूखे भी रहते थे, उन किसी पाकिस्तान के आज तक 72 साल में जो वज़ीर आज़म आए हैं उनमें से किसी को आज तक सड़कों पे सोने वाले मजदूर नजर आए थे? कभी उस पर बात की थी किसी ने? नहीं। आज तक इक़वाम मुत्तहिदा में तौहीन रसालत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ होती हैं उस पर पाकिस्तान का इससे पहले कोई वज़ीर आज़म बोला आज तक? नहीं। क्या चाहते हैं आप यार? चाहते क्या उससे? आपके लिए क्या ऐसा कर दे तो आप उसको अगला वोट देने पे मजबूर हो जाएंगे? मैं कहता हूँ वो सबसे पहले महंगाई कंट्रोल कर दे, महंगाई कंट्रोल कर ले तो आप देंगे वोट? और सच बताएं ईमानदारी से। करप्शन खत्म कर दे। अच्छा करप्शन भी यार, एक टर्न में सब कुछ नहीं खत्म हो सकता प्यारे यार भाई। कितने टर्नों में करना है इसने? 35 सालों वाले खत्म। ओहो, जो बार बार बारियां लेते रहे उन्होंने करप्शन खत्म की? बताएं लेकिन करप्शन को कंट्रोल तो किया ना। कैसे कंट्रोल किया? कैसे कंट्रोल किया? आपको नहीं पता कैसे कंट्रोल हुआ? उन्होंने अच्छा अपने उन्होंने पास 3 बारियां लेने वालों ने अच्छा करते रहे। 3 बारियां वहाँ लेने से नहीं एक निकलवाना मिनट मेरी बात प्यारे पाकिस्तान में 3 बारियां लेने वालों के बारे में ये बंदा ये कह रहा है कि उन्होंने कंट्रोल किया। ठीक है, तो जिसकी पहली बारी है उसके बारे में कह रहा है कि सब कुछ 5 साल में मुका दे, सब कुछ खत्म कर दे। गलत चीज। नहीं 5 साल में वाकई नहीं कवर हो सकता है इतना, मतलब आप आगे हैं जी, आप आगे हो जी। क्या कहेंगी आप मिसेज एन की नई शादी हुई है? हाँ जी जी आप क्या कहेंगी? जी मैं यही कह रहा हूँ, ऐसी गल करना घर जाके लड़ाई ना हो। नहीं ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल हमारे मुल्क का निज़ाम वाकई काफ़ी बिगड़ा हुआ है, उसको संवारने के लिए टाइम लगेगा और इतनी जल्दबाजी में कोई काम होता नहीं है, तो वक्त देना चाहिए। ठीक है, वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आगे अल्लाह उनका साथ दे, उनके लिए बेहतर करे। हमारी अल्लाह तो साथ देगा, लेकिन इन जैसे भाई भी साथ दे देना अगर, ठीक है, तो कमाल हो जाएगा। मैं एक बात बताऊं, मेरी बात से इत्तेफाक कीजिए ना कीजिए भाईजान, कैमरा जरा थोड़ा सा पैन करें इस तरफ थोड़े, बाजी आप बाहर चली गए। मैं आप सबसे बात करना चाहूँगा, मेरी बात से अगर मैं गलत बात करूँ मुझे टोक सकते हैं आप, क्योंकि मैं किसी को गलत बात नहीं करने देता। मेरे प्रोग्राम का जो खासा है वो यही है कि जहाँ भी कोई गलत बात करता है ना, मैं उधर ही टोक के उसको दुरुस्त करने की कोशिश करता हूँ कि आप गलत कह रहे हैं या गलत बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं गलत बात करूँ आपने मुझे टोक देना है कि आप गलत बात कर रहे हैं, फिर आपने मुझे दुरुस्त करने की कोशिश करनी है। मैं ये कह रहा हूँ, महंगाई जब से हमने होश संभाला महंगाई देखी है, गरीब आदमी बेचारा रोता ही देखा है। ठीक है, मैं आपको नहीं यार मेरी बात तो सुन लो ना, नहीं वो नजर आपको अब आ रही है। मैंने कहा ना, आपने खुद के वीडियो में कहा है कि 2017 में 300 रुपए किलो टमाटर, वो आपको नजर नहीं आया, आपको सब नजर नहीं आता था कुछ। प्रॉब्लम ये अब इमरान खान आया तो आपको सब कुछ नजर आ रहा है। फर्क सिर्फ ये है, ये आप खुद माने हैं इस बात में कि आपको 300 रुपए किलो जब नवाज शरीफ के दौर में हुआ था आपको पता ही नहीं है, आप सोए हुए थे। ठीक है, सत्तू पी के सोए हुए थे जिसे वो शेख रशीद कहता है। तो ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ प्यारे पाकिस्तानियों कि आप देखें कि महंगाई, मैं जब से आप लोगों ने हमने होश संभाला है, गरीब आदमी रोता पिसता देखा है। मैं आपको बड़ी बड़ी पुरानी अखबारें निकाल के दिखा देता हूँ, टीवी के खबरें निकाल के दिखा सकता हूँ 10-10 20-20 साल पुरानी, कि लोगों की गुर्बत की वजह से खुदकुशियाँ, बेरोजगारी की वजह से, ठीक है, ऐसी ऐसी औरतें जिन्होंने बच्चे अपने नहर में छलांग लगा दी अपने साथ बांध के, सीने के साथ बांध के, ऐसी खबरें। ठीक है, ऐसे ये भी हो रहा था। गुर्बत थी, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, करप्शन थी, हर चीज़ थी, लेकिन एक काम जो है ना वो पहले नहीं था। आप बताएं क्या? मैं तो यही कहूँगा मैं आपको बता दूं, एक काम पहले, इस तरह जिस तरह एहतसाब और जिस तरह शोर, जिस तरह चीखें निकल रही हैं ना लोगों की, वो पहले कभी नहीं किसी ने निकाली थी। हाँ, एक दूसरे के बारे में कहा जरूर। प्यारे पाकिस्तानियों, आपको पता है कि 2-4 महीने से जहांगीर तरीन का शोर मचाया हुआ था, शोर मचाया था अपोजिशन ने जी, उसको भगा दिया लंदन, वो इलाज के लिए हालांकि गया था। नवाज शरीफ चला जाए एतराज़ नहीं है आप लोगों को। जहांगीर तरीन जो ना किसी ओहदे पे है, ना कोई वजीर है, ना मशीर है, वो सियासत में भी ना अहल है, पता है आपको, उस पर आप एतराज़ करते चले जा रहे थे, शोर मचाते चले जा रहे थे, तो भगा दिया जी शोर। हाँ जी, उसका एहतसाब नहीं हो रहा। अच्छा, मैं ये प्रेडिक्शन अब भी कर रहा हूँ, चंद दिन पहले भी एक प्रोग्राम में कर चुका हूँ कि ये सारी अपोजिशन, अगर जहांगीर तरीन को जेल में डाला गया तो ये सारी अपोजिशन उसका साथ देगी।
जिसको चीनी चोर कह रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही है। जिसको चीनी चोर आप नहीं भाई, आपका ये प्रॉब्लम ही नहीं है। ये पार्टियों का प्रॉब्लम नहीं है कि करप्शन है मुल्क में तो करप्शन वाले को सजा मिलनी चाहिए, ये प्रॉब्लम नहीं है उनका प्रॉब्लम सिर्फ इमरान खान है, ठीक है। क्योंकि इमरान खान, चले इमरान खान आज तो ये काम कर रहा है, गलत हो गया, ठीक है। इमरान खान के आने से पहले क्यों डरे हुए थे ये उससे? क्योंकि इनको पता था कि ये ऐसे करेगा, ठीक है। चोर जो होता है ना, उसके दिमाग में खुड़क होती है। ये जो जरदारी, नवाज शरीफ, इन्होंने अपने बाहर जो महल बनाए हुए हैं, क्यों बनाए हुए हैं पता है आपको? इनके दिमाग में कहीं ना कहीं खुड़क थी कि किसी वक्त ये हम पे वक्त आ सकता है, हमें भागना पड़ सकता है, ठीक है। उन्होंने अपनी तैयारी की हुई थी, ठीक है। वरना उनका अपने बच्चों को उन्होंने शरीयत भी पाकिस्तान की नहीं दी है, ID कार्ड भी उनका पाकिस्तान का नहीं है, ठीक है। अब अगला सवाल ये ना कर दीजिएगा इमरान खान के बच्चे उधर हैं, ठीक है। उसका जवाब है मेरे पास, क्योंकि मैं दे भी चुका हूँ। सर मेरी बात सुने, आपने जो आपने नहीं पीटीआई, एक मिनट, अब इनका इलाज करना पड़ेगा मुझे। नहीं, अब आपने भागना नहीं है, एक मिनट, अब आपने भागना नहीं है। अच्छा, नहीं, नहीं, मैं एक मिनट सर, बात सुन लेनी चाहिए। देखिए मैंने इतनी देर आपकी सुनता रहा हूँ, इनकी भी सुनी है। बात ये है, मैं उनसे बात शुरू किया तो आप बीच में आ गए हैं। अब मैं 1 मिनट का इलाज कर, नहीं, आप बीच में बोले हैं सर। आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सलीम भाई, आप मुझे एक बात बताएं, जितनी मैंने अभी तक बातें की उनमें से मेरी बात गलत साबित करें। नहीं, बातें तो आपने सही किया है, तो जो बातें सही करता है वो पीटीआई का होता है? नहीं, बात ये मतलब आप खुद कह रहे हैं फेवरेट, नहीं, फेवर नहीं कर रहा मैंने जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया उसका, ठीक है। मैंने महंगाई से इनकार नहीं किया, गुर्बत से इनकार नहीं किया, बेरोजगारी से इनकार नहीं किया, करप्शन से इनकार नहीं किया, हर चीज मान रहा हूँ मैं। नारा लगा दे, हमें कोई गर्ज नहीं है। हम कहते हैं हमारा मुल्क सुधर जाए, हम कहते हैं ये जिंदाबाद का नारा लगाए, हम भी नारा लगाएंगे। हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। आखिर वो आया है, किसी वजह से आया है ना, हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता मैं पीपल पार्टी को नहीं, मैं उसको नहीं कहता मैं उसको गालियां दूं, नहीं। अच्छा बंदा है, हम अच्छे बंदे के साथ है, होना चाहिए, अच्छा बंदा आना चाहिए, लेकिन काम भी होना चाहिए। इमरान खान ने काम अच्छे भी किए हैं, लेकिन उसके साथ कुछ भगोड़े मिल गए, उसके साथ कुछ बंदे ऐसे हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके साथ उसकी जो टीम है वो ठीक नहीं है, टीम उसको सही नहीं है। कारोबार हो, बिजनेस हो, फॉरेन से लोग आए, अच्छे लोग आए। तो सर बाहर से लोग तो तब आएंगे ना कि जब आपका जो हाकिम है, जो आपका हुक्मरान है, वो पाकिस्तान में रहना पसंद करेगा, उसके बच्चे पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे। वो अपने आईडी वो अगर वो प्रचार कैसे करेगा, वो इस चीज का प्रचार कैसे करे दुनिया में, ठीक है। नवाज शरीफ कैसे प्रचार कर सकता है बाहर जाके कि मेरा पाकिस्तान बड़ा प्यारा, उधर आ करें? वो खुद उसके बच्चे पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते, सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं तो नवाज शरीफ सपोर्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। मैं तो बात कर रहा हूँ उनके, अब उन्होंने तो अपनी वालदा को खुद भेज दिया उस पे, जहाज पे डब्बे में डाल के, जैसे वो पार्सल कर दिया, ठीक है ना। वो क्या मुल्क के लिए करेंगे? भाई मेट्रो तो जरूरत भी नहीं थी, किसने कहा मेट्रो चाहिए यार? मैं तो नहीं चाहता। 20 रुपीज में अगर एक बंदा इतनी लंबी लॉन्ग ड्राइव कर हाँ, 20 रुपीज में, अगर 20 रुपीज ओनली 20 रुपीज में इतना लंबी, सर ये मेट्रो पता क्या है? ये पुल मेट्रो। आप मुझे एक बात बताएं, मुल्क, एक मिनट, ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं, पहले ही बात कर चुका हूँ ये कई प्रोग्राम में, कि पुलिस का निज़ाम क्यों नहीं ठीक हुआ पता है आपको? बताऊं? क्योंकि वहाँ लोहा सरिया नहीं लगता। तालीम का निज़ाम क्यों ठीक नहीं हुआ पता है आपको? वहाँ लोहा सरिया नहीं लगता, ठीक है। अस्पतालों का, सेहत का निज़ाम क्यों ठीक नहीं हुआ पता है आपको? क्योंकि वहाँ लोहा सरिया नहीं लगता, वहाँ ऑर्डर चलता है। ऑर्डर से तो कमीशन नहीं मिलती ना, ऑर्डर ही सख्त करना है ना। पुलिस का निज़ाम ठीक नहीं हो सका हमारे मुल्क में, ठीक है। सिर्फ वो काम हुए हैं जिनमें अपना कमीशन बनता था। आप मिठाई की दुकान खोल लें किसी बाजार में और आप कहें जी मैं खिदमत खल के लिए खोली है कि लोग मीठा खाएंगे, बड़े खुश होंगे। भाई आप अपना कारोबार कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ये काम किया, बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन गरीब बंदे के लिए खाता है तो लगाता। हाँ, बात तो ये कहला, अगर खाता है तो लगाता। ये नहीं कि अब खा ही ले, अब ब्लैक काले डैम के लिए इसने पैसा लिया, किधर गया? इतना पैसा आप कि अभी भी खाने की जरूरत है, बस कर दो यार, जान छोड़ दो। काले डैम का पैसा एक मिनट, इसका तो डैम बनना शुरू हो गया है। आपको ले चलूं वहां पे? मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा के ले चलूं आपको? किधर? जहां बनना शुरू हो गया डैम, काम शुरू हो गया, फिर कहेंगे अच्छा एक मिनट, अच्छा पहले ये कह रहे हैं बनी कहाँ रहा है? आप कह रहे हैं स्टार्टिंग करने के लिए सोच तब्दील नहीं हो सकती ये। भाई मेरी बात सुने, अगर मैं आपको डैम बनता हुआ दिखा दूं तो उसके बाद आप अगला वोट देंगे उसको? फिर अगर मैं डैम बनता दिखा, किसको वोट तो नहीं दूंगा, ऐसे हुक्मरान को तो बिल्कुल ही वोट नहीं देगा। पाकिस्तानियों मसला वही है, बुग़्ज़ इमरान, जो मर्जी कर दे वो। मैं चैलेंज कर चुका हूं पहले भी अवाम में खड़ा होकर कि ये लोग जो इनके, वो कुरान पाक में बाद लोगों के बारे में लिखा हुआ है ना कि दिलों पे मोहरें लग जाती हैं, वो नहीं बदलते फिर।
उनका प्रॉब्लम हल हो ही नहीं सकता। ठीक है, उन्होंने कहा जी बेशक डैम बन रहा है, पहले डैम पे एतराज किया, डैम के अंदर बन रहा है। आप मुझे एक बात बताएं, इसने तो डैम का फंड इकट्ठा किया था, वो तो बनना शुरू हो गया। कर्ज उतारो मुल्क सवारों के लिए नवाज शरीफ ने जो चंदा इकट्ठा किया था, करोड़ों रुपया अरबों रुपया इकट्ठा किया था, उसका क्या हिसाब है? किधर गया वो? किधर गया वो? उसने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की होगी, कहाँ की है? इतनी इन्वेस्टमेंट की है। कर्ज उतारने के लिए लिया था तो कर्ज बढ़ाता गया। आपने फैसला अपना सुना दिया पूरी कौम को कि वोट तो इसको नहीं देना, जो मर्जी हो जाए। प्रॉब्लम ये जब इसने 3 सालों में नहीं कुछ किया, आगे 15 साल भी इसको देना, 15 साल भी, 5 साल नहीं 15 साल, इसने कुछ भी नहीं हाँ करा। जी सिस्टर, आप इधर आ जाए, आप पीछे होके हंसती जा रही है अपने खामद की बातों पे, सामने आए जरा, पास आए। और ये भी गलत है ना, इसलिए हंस रही है। हाँ बाजी, आप ईमानदारी से बताएं, ईमानदारी से बताएं कि जो जो इकदाम मैंने अभी बताए हैं प्राइम मिनिस्टर के, मैंने आपको बताया कि वही जहांगीर तरीन जिसका शोर मचाया हुआ था, बड़ी तकलीफ हो रही थी कि इसका एहतसाब नहीं हो रहा, हमारा हो रहा है, उसका एहतसाब शुरू हुआ है तो उसके साथ हो गए सारे आप। ठीक है, उसका साथ दे रहे हैं, बल्कि उसको इंतजार कर रहे हैं कि हमारी पार्टी में आ जाए। दोनों पार्टियां इंतजार कर रही हैं उस चोर का, चीनी चोर का, जहांगीर तरीन का, कि वो हमारे साथ आ जाए। आप एहतसाब चाहते हैं? नहीं, आपका ये इशू नहीं है, आप सिर्फ शोर मचा रहे थे, क्योंकि आपको शायद अंदाजा था कि हम शोर मचाते जाएंगे, ये बदनाम होता जाएगा, ये इसका एहतसाब करेगा नहीं। सब पता लग जाएगा, आपको पता लगेगा, हमें भी पता लगेगा। दौड़ना नहीं तो सिवाय, ठीक है ना, हम उसके साथ अगर हैं, पीपल पार्टी एज ए पीपी, अगर हम उसके साथ हैं तो हम इसलिए साथ हैं कि यार वो सच निकल भी सकता है सच। अगर गलत निकलेगा तो इंशाल्लाह हम पीछे नहीं होंगे बात है कि साथ उसके, यार आप उसके खिलाफ बोल रहे थे जब तक उसका एहतसाब नहीं शुरू हुआ, उस पर बुरा वक्त नहीं आया तो आप लोग कह रहे थे ये इसको क्यों नहीं कर रहे। अब वो शुरू हुआ है तो आप उसके साथ हो गए हैं। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन पता क्या है, आप पिछले 10-20 साल में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, आप गौर करें। एक बार चौधरी निसार का बयान आया था, चौधरी निसार के साथ कोई बदमजगी हुई तो उसने कहा कि मैं ऐसी सियासत नहीं करना चाहता, इज्जत के लिए सियासत करते हैं, अगर सियासत में इज्जत नहीं तो क्या करना है। 2 दिन पहले बिलावल साहब का बयान आया, उन्होंने कहा कि हम सियासत इज्जत के लिए करते हैं। मतलब ये सियासत अपनी इज्जत के लिए करते हैं या आवाम के लिए करते हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही यार। मतलब आप एक बात देखें, आप इमरान खान को ऑब्जर्व करके देख लें पिछले 10-20 साल में, और बाकी पार्टियों को, जब भी जिस तरह आपको पता है कि वो एतजाज हसन और चौधरी निसार का आपस में तलब कलामी हुई थी असेंबली के अंदर, वो वीडियो वायरल है बड़ी, ठीक है, सारी दुनिया जानती है। एक दूसरे के खिलाफ तो एक दूसरे को उठ के पढ़ रहे थे। चौधरी निसार जो है एतजाज हसन अलग बुजुर्ग थे वो उसके, ठीक है, उसके बावजूद उसने करने की कोशिश की चौधरी निसार ने, क्योंकि जाती अटैक किया था। अच्छा, ये जाती अटैक पे कितने बावले हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन मुल्क के साथ जो मर्जी कर दो, इनको कोई परवाह नहीं है। लेकिन इमरान खान के एक चीज नोट किया आपने, उसकी जाती साथ जो मर्जी करते जा रहे हैं, वो नहीं बोल रहा। जो ही मुल्क की बात आती है वो कलप जाता है, वो तड़प जाता है। ठीक है, यही एक ईमानदार, अब मैं बात करूंगा तो कहेंगे जी पीटीआई की सपोर्ट कर रहा है। आप मुझे बताएं कितना कुछ नहीं उसकी जिंदगी के साथ किया। ठीक है, इमरान खान फिर वैसे वन मैन, ठीक है ना, वो अच्छा है, लेकिन जो उसके साथ जितनी बाकी आवाम है, एक बात तो फिर मानते हैं ना आप, एक बात तो मानते हैं ना कि अच्छा ये वाहिद पार्टी है जिसका वन मैन जो है ना वो कम से कम अच्छा है, तो बाकी पार्टियों के जो वन मैन ऊपर बैठे हैं वही अच्छे नहीं है, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। क्यों अच्छे नहीं है? क्यों अच्छे नहीं है वो? करप्शन के चार्जेस है, उन्होंने लूटा हुआ है मुल्क को। सर हमारा तो सजा याफ्ता कोई भागा, हमारा भुट्टो तो फांसी चढ़ गया सर। यार भुट्टो देखे, अब भुट्टो मर गया, अब उसको ना बीच में लाए यार, क्या कर रहे हैं आप? उसको यार कब्र में पड़े को ला रहे। मैंने भुट्टो को बुरा कहा? इमरान खान अच्छा है वन मैन, भुट्टो अच्छा था वन मैन, बाकी अगर उसके बाकी कोई है, भुट्टो बेचारा चला गया, ठीक है, बाकी अपनी काबीना में से ना लोगों को निकाला नहीं है ये अच्छा एक मिनट, एक बात नहीं निकाला। ये जो गलत बंदा है उनको निकाल के किक मार के बाहर करता है। भाई का रेपुटेशन अच्छी है, उनके बंदे गिनवा दे अच्छे, आप अच्छे गिनवा और सारा पीपल पार्टी से नून से भगोड़े निकले हुए हैं उनके सारे ऊपर लेके। मतलब आप खुद मान रहे हैं, खुद तस्लीम कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग में बंदे अच्छे नहीं थे। हमारी पार्टी में निकाले हैं ना, जो उधर गए हैं। निकाले नहीं, खुद गए हैं भाई। कब निकाले हैं? कोई एक बंदा निकाल बताएं जिसको आपने खुद निकाला। हमारी पार्टी से निकाले लोग, एक बंदा बताएं जिसको नून लीग या पीपल्स पार्टी ने खुद निकाला हो। पीपल पार्टी के बंदे कितने गए? एक बंदा बताएं, मैं आपको कह रहा हूं कोई एक बंदा बताएं। कोई एक थोड़ी है, कितने निकाले हुए हैं? कोई एक बंदा बताएं जिसको खुद निकाला हो। और सर कोई एक का नाम बताएं जिसको खुद निकाला हो नून लीग या पीपल्स। आप बताएं जी किसी को आज तक नून लीग ने खुद निकाला हो अपनी पार्टी से? शेख रशीद को, शेख रशीद को किसने? वो कब का? अपनी पार्टी अपनी है यार। क्या हो गया आपको? वो पार्टी में था ना, भाईजान था तो थे तो बड़े, वो निकल गए हैं, खुद छोड़ के गए हैं। आपने खुद निकालने की जरूरत नहीं की, खुद निकालने की हिम्मत नहीं की साहब का हुक्मरानों ने, ये माने आप। लोटों के सारे हुकूमत बनाई। लोटे किसको कहते हैं?
जो निकल के गए हमारी पार्टियों से अच्छा एक मिनट उनके सारे हुकूमत एक बना मिनट लिए। अब उनको अच्छा इस्तेमाल कर लिया, आप तो दूसरों को लोटा कह रहे हैं और जंगीर तरीन का खुद इंतजार कर रहे हैं कि हमारी पार्टी में आ जाए। हम तो क्या किसी वो कहते हैं अब जहाज जो है ना उसका हमारी तरफ आने वाला है। ये कोई बात है? नबील कबूल ने भी कहा ये। नबील कबूल ने ये कह दिया, उन लोगों ने ये कह दिया, इन बताओ। लोगों ने तो मिठाइयाँ बनवानी शुरू कर दी हैं। इन लोगों ने जहांगीर तरीन के लिए कि वो आएगा तो मिठाइयाँ बांटेंगे। सर हो रहा है ना, मैं आपको अभी तो एहतसाब हो रहा है नून लीग तो ना। साबित हो गया ना, इस बंदे ने तो अपना साबित कर दिया, वो वीडियो में चल गया। भी कहते हैं कि आपको अपने पीपल्स पार्टी का भी लोगों के साबित कर दूं, साथ नहीं करता। पीपल्स पार्टी का भी साबित कर दूं एक चीज, मैंने- भाईजान एहतसाब होगा जहांगीर तरीन होना का। चाहिए, हो रहा है, होता है। सुन तो लेना, होगा, पीपल्स बिल्कुल, पार्टी होगा। एहतसाब पे खुश नहीं होगी। जहांगीर तरीन को मजलूम साबित करने की रिजल्ट कोशिश तो आने- करेगी। रिजल्ट तो आने नून दे। लीग भी पीपल्स पार्टी रिजल्ट भी, तो ये आने याद दे, रखें रिजल्ट बात, तो आने दे। क्योंकि इनका मामला एहतसाब नहीं है। नहीं, हम तो यही चाहते हैं करे, हमने कब इनकार किया ना करे, करे जरूर करे, एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम तो यही कह रहे हैं, अच्छा होना चाहिए, एहतसाब भी होना चाहिए। ये शुक्र है इनकी जुबान से। सही, मैं तो पहले कह रहा हूँ, मैंने तो- कर रहा है, अच्छा कर रहा है। हाँ, मैंने उनको ये भी बात कर रहा हूं मैं इनके बड़ों की बात कर रहा हूं, वो गड़बड़ करेंगे। बड़े तो जाहिर बात है ठीक करेंगे ना है, जी। तो यार इनको बड़ों की समझ क्यों नहीं आ रही? जिसका रोना डाला हुआ था, जिसकी चीखों पुकार डाली हुई थी कि चीनी चोर चीनी चोर चीनी चोर, ठीक है, अब अगर उसको सजा मिलती है तो पीपल्स पार्टी जहांगीर तरीन के साथ खड़ी हो जाती है, हो जाएंगे। तो गलत करेगी कि सही हम करेगी? अच्छे के साथ हो गलत करेगी हम कि अच्छे सही के साथ हो करेगी? जाएंगे। मैंने कहा गलत करेगी कि सही करेगी। ऑन अ लाइटर मूड में आपसे बात करता हूँ जी, कि बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि वैसे दिल क्या कहता है आपका कि ये पहले चीनी चोर कर रहे थे, अब उसके खिलाफ एहतसाब हो रहा है तो उसके साथ खड़े हो गया, उसका साथ दे रही है अपोजिशन, ये अच्छा कर रही है। और सर एक गरीब के साथ खड़ना तो चाहिए थोड़ा बहुत। और सर एक गरीब के साथ खड़ना तो चाहिए थोड़ा बहुत। बात अगर हाँ जहांगीर तरीन गरीब, ये लोग यही लोग कह रहे थे चीनी चोर, क्यों ठीक है, गरीब है तो सो गरीब। इसका अब हुआ है ना, अब देखिए एक अब थोड़ा सा सर, आपको कैसे पता चल गया? महीना 2 महीने पहले वो चीनी चोर था, ठीक है, वो मुजरिम था, आज गरीब हो गया है वो जहांगीर यार, तरीन। साथ देना तो पहले बड़ी बात पाकिस्तानी हो, नहीं। ये वही चीज है, ये नहीं बदलेंगे। एक और ठीक है? बात देखें कि रमजान के लिए इमरान खान साहब ने जो पैकेज स्टार्ट किया जी। कि कोई भूखा नहीं सोएगा, जी। ये गलत है कि सही है? अच्छी बात है, बिल्कुल होना जब चाहिए। कितने अच्छे काम करे तो आप उसके पास आ जाएंगे, उसकी तरफ हो जाएंगे। मैंने तो इमरान खान को अच्छा कहा। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमरान खान से पहले को वज़ीर-ए-आज़म बताएं जिसने नबी पाक की शान में जो गुस्ताखियां होती हैं उसके खिलाफ आवाज उठाई हो। अच्छा किया, हमने माना है। पहले किसी ने उठाई नहीं उठाई ना, नहीं ये उठाई। मान जाए ना, चले नहीं उठाई, ये चीज मान मान लिया नहीं, करें। यार बड़ा नहीं, जोर लगा के मनाना सारी पड़ता है बात- यार, सारी- जोर लगा के मेरी मनाना बात- मेरी पड़ता है बात- यार। मेरी बात सुनो। समझते सारा सारी कुछ सिर्फ है, बातों ये से तो- समझते सारा मेरी कुछ बात है, मान ली, लेकिन मेरी कहते हैं कि बात छोड़ो है, ऐसे खैर है, नहीं समझते तो हैं। आप इधर ही रहें, आप पीछे से छुप छुप के भागने वाला यार, नहीं हूँ, मेरे पास भागने जितने वाला आते हैं ना नून लीगी ऐसे ही कहते हैं। आप मेरी जब प्रोग्राम देखेंगे ना जाके उधर, आपको 50 भागते नजर आएंगे वहाँ पे। किधर? ठीक है, प्रोग्रामों में मेरे नहीं मैं बाकायदा भागते नजर आएंगे। ऐसा भी हुआ है कि भाईजान महीना पहले का एक प्रोग्राम है, कराची का एक पठान था, वो इमरान खान के बड़ा खिलाफ था, वो यहाँ पे काबू आ गया मेरे, ठीक है, फिर भागा भी। तो मैं रिकॉर्ड बता देता हूँ, कालों की रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे पास। 1.5 महीने से कभी रेंजर से फोन करवा रहा है, कभी किसी से, यार मेरी वीडियो डिलीट करवा दो सोशल मीडिया से। प्यारे लौरी भाई, जब मैं कंपैरिजन करता हूँ ना तो मुझे मजबूरन थोड़ा सा झुकाव रखना पड़ता है इमरान खान की तरफ। उसकी वजह पता क्या है कि एक पाकिस्तान का साबका 3 बार वजीर आजम बनने वाला है, वो उसने यहाँ से पैसे ले जाके मनी लॉन्ड्रिंग भी साबित हो चुकी है, यहाँ से पैसा नाजायज गया, गलत गया, वो भी साबित हो चुका है। तो पैसा बचाने के लिए बाहर भी चला गया, पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, अपनी लीडरशिप भी बाहर बैठ के कर रहा है। एक तरफ वो बंदा जो पैसा बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, ठीक है, हालांकि साबित हो चुका है कि गलत तरीके से कमाया भी गया है, कमीशनें भी बनी है। एक मिनट मेरी बात सुन ले। दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा है कि आपको पता है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो अपनी वसीयत लिख चुका है कि मेरे मरने के बाद मेरी तमाम जायदाद हुकूमत पाकिस्तान को दे दी जाए। सॉरी गलत कह गया, शौकत खानम कैंसर अस्पताल को। शौकत खानम से उसने पैसा कमाना है मरने के बाद, कब्र से आके पैसा कमाना है उसने, ठीक है, वो तो फलाई इदारे को दे दिया। फलाई इदारे को दे दिया उसने, ठीक है। मैं कंपैरिजन कैसे करूं दोनों को बराबर कैसे रखूं, मैं न्यूट्रल कैसे रहूं, मैं बताएं ना मुझे। अब आप ही बताएं कि आपको बात पहली दफा पता चली होगी कि वो लिख चुका है। इससे पहले 2 बंदे और बताऊं कौन कौन से पाकिस्तान के हैं। तारक अजीज, वो जो नीलामगर, तारक अजीज शो वाला, वो भी वसीयत कर चुका था, उसकी भी, ठीक है। उसके अलावा मोहम्मद अली जो हमारा पाकिस्तान का एक्टर था, पुराना एक्टर, ठीक है, 2 लोग ये कर चुके हैं, ठीक है। तीसरा हमारा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है जिसको कहते हैं लूटने के लिए आया, वो कह चुका है, लिख चुका है कि मेरी मरने के बाद सारी जायदाद जो है ना, ठीक है। तो एक तरफ वो बंदा है जो पैसा बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी स्ट्रगल कर रहा है कि बातें भी सुननी पड़ रही है, उसके आप जैसे सपोर्टरों को भी बातें सुननी पड़ रही हैं। इमरान खान पाकिस्तान का पहला और वाहिद वज़ीर आज़म है, मैं आपको गारंटी से चैलेंज कर रहा हूँ, आप रिकॉर्ड खंगाल लीजिएगा, ठीक है। मेरे साथ राब्ता करके भी दोबारा इंटरव्यू करने आ जाऊँगा आपके मुजफ्फरगढ़ में मैं, ठीक है, कि जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे
इतना जोर दिया अपनी तकरीरों में, इतना जोर दिया, अवाम को बाकायदा रिक्वेस्ट किया कि नबी पाक की जिंदगी आज तक एक इस्लामी था, पहले भी इस्लामी था, पहले भी इस्लाम, ओ यार पहले भी इस्लामी था ना, यही तो बता रहा हूँ। वो सुन तो लो भाई, वो सुन तो लो भाई, और यार पहले भी इस्लामी था ना। पहले किसी वजीर आजम ने तलकीन की थी नबी पाक की जिंदगी को पढ़ने की, क्यों कि तलकीन करते तो वहाँ तो सच निकलना था, वहाँ तो नबी पाक की तालीमात ने ये बताना था कि झूठ का साथ ना दो, सच का साथ दो, करप्ट का साथ ना दो, चोर का साथ ना दो। तो इसलिए वो नहीं कहते थे, इसलिए वो नहीं कहते थे। ये ईमानदार है इसलिए कह रहा है कि नबी पाक की जिंदगी को पढ़ो। करे हम साथ हैं भाई, नहीं ये मानते हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए। ये मानते, उसने इंटरनेशनल बात की है, की अच्छी बात। मेरी बात को एडमिट नहीं, इंटरनेशनल बात नहीं कर रहा मैं अब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लेवल पे कि उसने अपनी कौम को, पाकिस्तानियों को बार बार नबी पाक की जिंदगी को पढ़ने का कहा है। किसी वज़ीर आज़म ने आज तक इतनी तलकीन की थी कि नबी पाक की जिंदगी को पढ़ो? अगर उसने की थी कि नहीं? यार मैं कह रहा हूँ किसी पहले वज़ीर आज़म ने ये किया था कि नहीं? यार मेरी बात सुनो, मैंने जो जहाँ तक मैंने सुना है अच्छा किया है उसने कहा है, बिल्कुल अच्छा किया है। नहीं की होंगी बातें, करनी चाहिए, लेकिन नहीं, मैं वही कह रहा हूँ बार बार कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम एक जगह स्टील नहीं होंगे, हम अच्छाई के साथ हैं, हम अच्छे के साथ हैं। अच्छा एक बात बताओ, के नाम पे बाढ़ भी तो रही है, जहांगीर तरीन को चीनी चोर कह रहे थे आपके? नहीं बाढ़ भी तो रही कह रहे थे ना, कह रहे थे ना। अब उसका एहतसाब हो रहा है तो उसके साथ क्यों हो गए आप? मेरे पाकिस्तानियों, मैं इन लोगों का साथ दूं, मुझसे उम्मीद। यार जो बंदा, मैं बार बार कहता हूं कि जो लोग खुद अपना साथ नहीं दे सकते उनका साथ कैसे दूं मैं भाई?